Then I was actually trying on Karan, but I actually failed because थोड़ा शॉकिंग था आपको मेरे लिए लगा? काफी ज्यादा शॉकिंग था बिकॉज मुझे रजत ने वर्ड्स दिए थे कि आपको एटलीस्ट 5 वोट्स तो मिलेंगे और मुझे पता था कहीं ना कहीं वो अभी फिलहाल बोल रहे हैं बट सो आई फेल बैड एक्चुअली अगर वो चाहते हैं कि हम लोग ग्लैमर और हॉटनेस लेके आए वो हम लेके भी आए और जब हम वो चीज दिखा रहे हैं तो आप पूरा कट कर दे रहे हो तो फिर मतलब ही क्या रहा राइट नहीं ऑलमोस्ट काफी सारी जनता को अच्छा भी नहीं लगा कुछ जनता होगी जिनको अच्छा लगा हमारे आने समय काफी लोग वाज लाइक अरे बिग बॉस इट्स अ फैमिली शो में किसको ले लिया क्या आपको एक्चुअली लगता है कि शिल्पा गेम खेल रही है? नहीं वो गेम नहीं खेल रही शी इज एक्चुअली वेरी कंफ्यूज्ड वो अच्छा। कंफ्यूज्ड है बिटवीन करण एंड विवियन उसको आपके हिसाब से who is the one who's playing the most smartest game inside the house? रजत Is it? Rajat. He's the mastermind of the house. Hi guys, this is Aditi Mistry and you are watching me on Filmy Beat. हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिन्होंने बिग बॉस में बहुत कम टाइम के लिए रही बट फिर भी एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग मार्क छोड़ दिया है। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट अदिति हु इज हियर विद अस टुडे। हाय अदिति, वेलकम टू फिल्मी बीट। Yes. सबसे पहले तो ऑफ कोर्स यही शुरुआत करना चाहता हूँ जिसमें कहा कि कम टाइम था जी, बट बिल्कुल। कैसी रही वो जर्नी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बिग बॉस के घर में? So first of all मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला लाइक इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में जाने का लाइक ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। हालांकि काफ़ी छोटा सफ़र रहा बट काफ़ी ज़्यादा मेमोरियल रहा मेरे लिए, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी रहा मेरे लिए बट आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एज वेल। सो राइट, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स जानना चाहूंगा किस तरीके से बिग बॉस की जर्नी शुरू हुई। क्या कलर्स ने आपको अप्रोच किया था या आप थे कि उन्होंने जिनको अप्रोच किया था चाहे को क्या वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द शो? या डेफिनेटली आई वुड लाइक टू बी द पार्ट ऑफ द शो। मेरी तरफ से ही मेरी टीम ने ही अप्रोच किया था डेफिनेटली। तो फिर किस तरीके से बुलावा आया? क्या यही सीजन के लिए या पहले भी आपने ट्राई पहले किया भी है? मैंने 2 बार ऑडिशन दे रखा था बट उन्होंने मुझे बोला तीसरी बारी में कि हम आपको मेन सीजन के लिए देख रहे हैं। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। हाँ भाई मेन सीजन तो सबसे बड़ी बात है, ओटीटी से भी बड़ी बात है। सो आई वाज एक्चुअली एक्साइटेड। बट ऑफ कोर्स जब एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई तब क्या कहीं लगा था कि ऑलरेडी कुछ लोग हैं जिन्होंने घर में रह चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग, तीन दो और लड़कियां भी है साथ में, तो नहीं वो वो माइंड? मुझे नहीं पता था कि अच्छा मेरे साथ 2 और लड़कियां आए। इट वाज अच्छा फुल्ली सरप्राइज। जब तक हम अंदर गए मैंने देखा 2 और बसें पड़ी। आई वाज लाइक और कौन है? और मैं भी थोड़ा सा काफी ज्यादा नर्वस भी हो गई थी कि भाई कौन है। एंड देन बाद में लास्ट में पता चला कि देयर यू नो 2 अदर गर्ल्स एज वेल एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी एज वेल बट थैंकफुली अच्छा था कि हम लोग तीनों ने साथ में एंट्री किया। लाइक दैट वाज वेरी हॉट, लोगों को काफी अच्छा भी लगा। एंड या जैसे कि आपने बताया कि ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके थे जी। और एज अ वाइल्ड कार्ड इट्स एक्चुअली वेरी टफ। मुझे पता ही था कि मेरे लिए टफ होने वाला है। डेफिनेटली वो चीज़ हुआ भी बिकॉज जैसे आप देख सकते थे कि ऑलरेडी जो लड़कों में जो कंटेस्टेंट थे वो सिर्फ 6 थे हाँ, एंड दैट वाज टोटली अनफेयर बिकॉज सारी लड़कियां थी। ऐसा बोल रहे हैं ये सिर्फ लड़कियों का सीजन है ये वाला। सो या थोड़ा टफ रहा मेरे लिए काफी कनेक्शन बनाने में, बॉन्ड बनाने में बिकॉज टाइम भी तो काफी कम था और मैं क्या आई वाज वेरी एक्चुअली ऑर्गेनिक। Yeah. आई एम एक्चुअली ऑर्गेनिक। सो मुझे थोड़ा क्या टाइम लग गया बनाने में बिकॉज जैसे ऑर्गेनिक लोगों को लगता ही है टाइम ऑफ कोर्स। सो या बिग बॉस ने ऑफ कोर्स आप लोगों को वो एक हफ्ता दिया था कि आप कनेक्शन बनाए एंड देन वो वापस एक टास्क हुआ। तो वो जो एक हफ्ता था तब ऐसे था कि ओके कुछ नहीं, मे बी किसी के साथ रोमांटिक कनेक्शन बना दूं या कुछ तो करूं कि मैं रह जाऊं, जी ऐसा कुछ बिल्कुल आया था दिमाग में? बिल्कुल आया था बिल्कुल। एंड मैंने ट्राई भी किया था एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था करण से। नहीं करण से एक्चुअली रजत से मेरी बात हो रही थी जी। स्टार्टिंग के 2-3 दिन से अच्छे से बट देन एज आई सेड कि उन्होंने किसी और को प्रायोरिटी दे दिया और थोड़ा सा साइड में कर दिया। देन आई वाज एक्चुअली ट्राइंग ऑन करण बट आई एक्चुअली फेल्ड बिकॉज मैंने उनको कुछ चीजें बोल दी थी कि जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी शायद। आई डोंट नो मे बी उन्होंने ज्यादा सीरियस ले लिया था। मैंने मजाक मजाक में बोल दिया था। घर में एक सिचुएशन हुआ था कि यामिनी का ऑमलेट नीचे गिर हाँ। गया था एंड आई सेड रजत ने बोला कि उसको उठा लो वो करण खा लेगा। हाँ। ऐसा गिरा हुआ करण खा लेगा। एंड आई सेड बाहर जाके मैंने लाउडली बोला करण आप गिरा हुआ ऑमलेट खा लोगे। उसके बाद से हमारा जो अच्छा बनना था वो थोड़ा बिगड़ गया बिकॉज उन्होंने उस चीज को सीरियसली ले लिया। कौन सी वाली? वो जो टास्क था जहाँ पे जो टास्क तीनों को खड़ा रख के किया था एंड दे वर पुटिंग द पोस्टर्स
वो जो फोटोज थे, जो टास्क हुआ था जिसमें आप एलिमिनेट हुई थी जी इविक्शन, जी जी उसमें ऑफ जी कोर्स तो जी वो कितना शौक था कि लोगों ने एक्चुअली ईडन और यामिनी को चुना, और उसके बाद भी इफ यू सी, यामिनी घर पे वापस जाके रो रही थी कि मुझे ज्यादा नहीं मिले हैं। जी जी तो वो बिल्कुल। वो थोड़ा शॉकिंग था, आपको मेरे लिए लगा? काफी ज्यादा शॉकिंग था बिकॉज मुझे रजत ने वर्ड्स दिए थे कि आपको एटलीस्ट 5 वोट्स तो मिलेंगे, और मुझे पता था कहीं ना कहीं वो अभी फिलहाल बोल रहे हैं, बट उन्होंने दोबारा भी मुझे आफ्टर लाइक नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बोला कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, डोंट वरी। और जब ऑल ऑफ सडन ये जो इविक्शन जी। आया तो मेरे लिए काफी शॉकिंग था, एंड आई न्यू इट कि कहीं ना कहीं बिकॉज मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना था किसी से, इतना डिस्कशन नहीं हुआ था अच्छे से, और टाइम भी नहीं मिला था बिकॉज हमको एक हफ्ते का टाइम देके 4th डे पे ही उन्होंने इविक्शन कर या दिया। सो फॉर मी दैट वाज वेरी शॉकिंग, और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मुझे कम आ सकते हैं, बट बिल्कुल ही नहीं आएंगे वो मुझे नहीं पता था। बिकॉज यामिनी और इडन के साथ वो जिन लोगों के साथ बैठ भी नहीं रहे थे, उनका जिनसे बात भी नहीं हाँ, हो रहा था, उन लोगों ने तक उनको वोट दिया। सो दैट वाज एक्चुअली वेरी शॉकिंग फॉर मी बिकॉज आई वाज बीइंग नाइस टू एवरीवन, एवरीवन। एंड स्टिल मेरे साथ ही हुआ, सो आई फेल्ट बैड। तो डू यू थिंक कहीं ना कहीं हमेशा हमने सुना है कि कि बिग बॉस बायस होते हैं एंड अ लॉट ऑफ बिल्कुल, ये सीज़न तो ऐसा। है ही पूरा। तो किसको लगता है, आपको सबसे ज्यादा किस पे लगता है कि बायसनेस हो रही है? अगर मैं वाइल्ड कार्ड की भी अगर बात करूं, तो आप तीनों में से आपको लगता है कि क्या ईडन और यामिनी के साथ बिग बॉस ने थोड़ा बायसनेस किया है? हम तीनों के साथ ही किया है कहीं न कहीं, मुझे लग रहा है इस सीज़न में इनफैक्ट काफ़ी फुटेज भी कट हुआ है। आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, बट मुझे लगा मैंने जो चीज़ें की है वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बाहर नहीं दिखाई गई है। सो आई फेल्ट बैड एक्चुअली, अगर वो चाहते हैं कि हम लोग ग्लैमर और हॉटनेस लेके आए, वो हम लेके भी आए, और जब हम वो चीज़ दिखा रहे हैं तो आप पूरा कट कर दे रहे हो। सो फिर मतलब ही क्या रहा, राइट? और ये सीज़न ही जैसे है एक्टर्स लोगों हम्म। का, मुझे लग रहा है कहीं न कहीं उन लोगों को ज़्यादा फुटेज मिल रहा है कहीं न कहीं, और हमको थोड़ा साइड में कर दिया गया था। राइट, वो विवियन को जो लाडला बोला जा जी, रहा है, डू यू बिल्कुल। थिंक दैट्स एक्चुअली अ थिंग कि भाई वो है लाडले शो के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई डोंट नो व्हाई, मतलब वो क्यों लाडला बोल रहे हो? वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है लाडला कौन है? बनेगा तो आई थिंक जीतेगा, ट्रॉफी तो किसी एक के हाथ में ही जाएगा ना। करेक्ट। जैसे ऑफ कोर्स आपने कहा कि आप लोगों को लाया गया था टू गेट शो द हॉटनेस एंड द यस, ग्लैमर थिंग। यस। सोशल मीडिया जो होता है वो बहुत ही ट्रोलिंग वाला रहता है। आई वाज रीडिंग समवेयर वेयर सेड दैट बिग बॉस हैज स्टूप्ड दिस टाइम टू अ वेरी लो लेवल, ऐसे दिखा रहे हैं चीजें। डू यू आपने लाइक ऑफ कोर्स आप बाहर आए, क्या आपने वो पढ़े हैं कमेंट्स? आपको क्या रिएक्शन मिले थे उससे? डेफिनिटली काफ़ी काफ़ी नहीं, ऑलमोस्ट काफ़ी सारी जनता को अच्छा भी नहीं लगा। कुछ जनता होगी जिनको अच्छा लगा हमारे आने से, बट काफ़ी लोग वाज़ लाइक कि अरे बिग बॉस इट्स अ फैमिली शो में किसको ले लिया? बिग बॉस 18 प्लस हो गया। हाँ। बाहर आने के बाद जब ये सब कमेंट्स पढ़े, एंड आई वाज़ लाइक यार, मतलब हर कोई 18 प्लस होने के बाद एक एडल्ट हो जाता हम्म। है। लाइक फैमिली शो क्या होता है भाई? फैमिली मतलब आई डोंट थिंक इट्स अ मतलब सी हर कोई देख सकता है जी। बिग बॉस, एडल्ट भी देखते हैं, इनफैक्ट यंगस्टर्स भी देखते हैं काफी ज्यादा। सो इसमें ये एडल्ट वाला बात ही नहीं आता, बट मैंने देखा काफी लोगों ने हमको नापसंद भी किया है, तो मुझे वो चीज थोड़ा, बट ठीक है, आई डोंट केयर, कोई पसंद करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक आई डिड माई पार्ट बेस्ट इन द शो। राइट। एक चीज ऑफ कोर्स द टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि जो शिल्पा है जी वो बहुत ही अमेजिंग गेम खेल रही है, और किस तरीके से वो करण को बैक स्टैबिंग करती है हमेशा। क्या आपको जी। एक्चुअली लगता है कि शिल्पा गेम खेल रही है? नहीं, वो गेम नहीं खेल रहे, शी इज एक्चुअली वेरी कंफ्यूज्ड। वो अच्छा। कंफ्यूज्ड है बिटवीन करण एंड विवियन। उसको आई डोंट फाइंड आउट दैट स्मार्ट, वो कंफ्यूज्ड है बस, और कुछ नहीं। और खुद की टीम को बैकस्टेप करना, अब उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, बिकॉज हम तो ऐसे नहीं, हम नहीं हाँ। करेंगे, बट हम खुद आउट हो जाएंगे, लेकिन खुद के टीममेट को नहीं करेंगे ये चीज। करेक्ट। या वापस अगर बुलाया कि चलो आ जाओ टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस अगेन, तो क्या आप जाना चाहोगे, या अगर इस बार चाहोगे तो बोलोगे कि भाई मैं जल्दी नहीं निकलने वाली, मेरे को आराम से रखो? नहीं, डेफिनेटली मैं जाना चाहूंगी, और इस बार अगर वो मुझे इन केस इनफैक्ट अगर वो मुझे चांस देते हैं तो डेफिनेटली अलग अलग चीज देखेंगे मेरे बारे में, डेफिनेटली एक अलग चेहरा देखेंगे फॉर श्योर, राइट। बिकॉज मुझे जैसे टाइम लगता है थोड़ा, लाइक यू नो सो आई थिंक मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरा माइनस पॉइंट वही रह गया कि मैं जल्दी खुल नहीं पाई, जबकि यामिन और एडन पहले दिन से ही खुल गए थे, बट इन रियल मैं जो हूँ मैंने वही शो में दिखाया है। दैट्स वाई मुझे कहीं ना कहीं लगा कि थोड़ा मैं पीछे रह गई उस चीज को लेके। आई थिंक अगर मैंने और ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी होता, बट मेरा कोई ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं था। मुझे ऐसा था कि मैं जाऊंगी, देखूंगी, जो हूँ मैं वही रहूंगी, और जैसे जैसे सिचुएशन होगी वैसे वैसे मेरा एक्शन होगा। सो मेरा तो माइंड में यही था।
आपके हिसाब से who is the one who's playing the most smartest game inside the house? Rajat. Is it? Rajat. He's a mastermind of the house. The way he thinks, like हम लोग तो उतना सोच भी नहीं सकते बिकॉज हम तो वहाँ 24 घंटे रहते थे एंड आई नो इस गेम की वो एक एक दो दो दिन पहले वो प्रिपरेशन कर देते हैं टाइम गॉड बनने की नॉमिनेशंस की या कुछ भी होता है लाइक वो जो सोचते हैं ना वो मतलब वो लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते लाइक ही इज अ मास्टरमाइंड आई डोंट नो I think she's lost a lot of weight being in the Big Boss house. Ring टूट रही है यहाँ पे. रिंग वापस से निकल गया That's okay. This interview is turning out to be like a proper reality show वाला interview कि जो भी हो रहा है हम दिखा रहे हैं. काफी लोग बोल रहे भाई मैंने लॉस कर दिया वेट आई नो एक तो इतना सा खाना मिलेगा भाई क्या ही होगा हालत कैसे निकल गया No problem, that's right. पता नहीं कैसे निकल गया सीधा एनीवेज रजत की बात करें वो रिंग भी डर गई. गॉड कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी लग रहा है ऐसा रिंग को भी अच्छा नहीं लगा उछल गई हाथों चल में गई राइट. तो आप वही बता रहे थे. लेट्स स्टार्ट विद दैट. आप रजत की बात बता रहे थे कि मास्टरमाइंड है, ही इज प्लेइंग वेरी वेल. जी जी हाँ तो बताए सॉरी या सो जी जैसे वो जिस तरह वो सोचते हैं लाइक मुझे तो लगता है आई डोंट नो बाकियों को लगता है नहीं बट आपने सुना भी होगा इनफैक्ट ईडन ने भी बोला है एक एपिसोड में हाँ. लाइक आई थिंक फ्यू डेज बैक ओनली कि द वे ही थिंक्स लाइक बहुत ही ज्यादा वो लाइक ही इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली Yeah. बट चलो ये तो बात हो गई कि हु इज प्लेइंग द गेम वेल, बट हु डू यू थिंक विल पिक अप द ट्रॉफी? देखो मैं तो बिल्कुल ही चाहूंगी कि रजत है वो डिजर्विंग है और वो ही ट्रॉफी अहमदाबाद कनेक्शन. इट्स नॉट अबाउट कनेक्शन बट सही में उन्होंने मेरे साथ क्या वो गलत किया है और मुझे उस चीज का बहुत ज्यादा दुख है बट डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स मैं स्टिल उनको सपोर्ट करना चाहूंगी बिकॉज वो डिजर्विंग है आई विल बी फेयर अगर मैं Yeah. देखती हूँ कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है कौन अच्छे से खेल रहा है देन आई थिंक ही इज द ओनली वन राइट. एंड वोंट यू थिंक दैट विवियन के चांसेस है या अविनाश या ईशा के? वो जो तीन की एक ग्रुप है तिगड़ी वाला. चुगली गैंग चुगली. अच्छा. चुगली गैंग ही बोल रहा है आई थिंक उनको बाहर बट है वो लोग घर पे भी ऐसे तीनों ही बैठ जाते हैं हमेशा. लाइक हमें तो जो 1 घंटे का फुटेज दिखता है जी. वही दिखता है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट आप घर में रह के आए आई हो. थिंक अविनाश एंड ईशा दे आर ऑलवेज टुगेदर आई डोंट नो उनका क्या रिलेशन जो है सिर्फ शो के लिए मुझे तो फिलहाल शो के लिए ही लगता है वी इवन स्टिल सबके साथ यू नो थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं मैंने उनको देखा है बट ईशा एंड अविनाश ऑलवेज टुगेदर इनफैक्ट अविनाश जब मुझसे बात भी करने आते थे तो मैंने कहीं ना कहीं देखा कि ईशा को अच्छा नहीं लगा था yeah I think she's a little bit insecure or jealous maybe I don't know like जैसे सपोज आपने भी कहा कि अविनाश एंड ईशा ऑफ कोर्स दे आर शोइंग दैट दे आर फ्रेंड्स, जी बट कहीं ना कहीं वो करण और चुंग के बीच में एक रोमांटिक एंगल बनते हमने देखा है. तो क्या हाउस में कभी घर पे जब आप थे आपने कभी लगा कि ओके देयर इज मे बी अ स्पार्क बिटवीन देम? या बिकॉज वो काफी बार उनको कॉम्प्लीमेंट्स भी देते रहते हैं वो जब साथ में बैठते हैं काफी ज्यादा उनके बीच में जो बैंटरिंग होता है लाइक तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनके बीच में जो भी है बट वो मुझे लगता है कि सिर्फ शो के लिए है शो के बाहर तो क्या ही पता क्या होगा और मैंने कहीं ना कहीं किसी के मुंह से ही सुना था सो मुझे लगता है दैट्स जस्ट फॉर द शो जो भी उनका कनेक्शन है अच्छा. ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू नो कि अगर अब जब शो खत्म हो जाएगा, बिग बॉस समझ लो पूरा खत्म हो गया, किसके साथ? ऑफ कोर्स रजत तो आई थिंक अहमदाबाद में ही मिल लोगे आप, बट और किसी और के साथ आपको लगता है किसके साथ आप कनेक्शन रखोगे आफ्टर द शो इज ओवर, या आप कांटेक्ट करोगे बात करने के लिए? मैं सामने से तो मैं नहीं करूंगी किसी को हाँ रजत को कर सकती हूँ उससे मेरे को आंसर चाहिए भाई मेरे साथ क्यों किया आपने ऐसा यार मैं आप मुझे अच्छे से जानते थे उसके बावजूद भी आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा है लाइक करेक्ट. सो या आई थिंक मेरा क्वेश्चन वही था कि थोड़ी रिग्रेट रह गया कि सलमान सर से नहीं मिल पाए. जी थोड़ा रह गया मतलब काफी ज्यादा रह गया तो मैंने सोचा था शो में एटलीस्ट स्टेज शेयर करेंगे मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती मेरे लिए बट एटलीस्ट स्क्रीन भी शेयर किया वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है लाइक आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल राइट. So Aditi, it was lovely chatting with you and all the best for your future projects. अगर आप बिग बॉस में आओगे वापस तो भी हमें देखने में मजा आएगा, कुछ और भी करोगे और सोशल मीडिया पे तो हम आपको देखते ही है. So thank you so much for being with us. थैंक यू सो मच मुझे भी बहुत मजा आया थैंक यू